आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और इस समय एक खबर आ रही है शुगर से जुड़ी हुई और इस साल जो शुगर का प्रोडक्शन है वो 14% तक कम रह सकता है। क्या है डिटेल्स, क्या खबर है, तमाम जानकारी लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, बताइए एग्जैक्टली क्या कहता है इस्मा का लेटेस्ट डेटा। दीपाली 28 फरवरी को इस्मा ने लेटेस्ट डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक चीनी के उत्पादन में 14% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर और उसके साथ साथ जो चीनी मिलें हैं जो काम कर रही थी वो काफी तेजी से बंद हो रही हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो सिर्फ 65 मिलें बंद हुई थी इस वक्त तक, लेकिन अब 177 मिलें ऑलरेडी उन्होंने फंक्शन करना बंद कर दिया। तो इसके साथ साथ जो मौसम विभाग है उसने भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है कि जो मार्च है वो मार्च से लेकर के मई तक बहुत सामान्य से ज्यादा गर्मी रहेगी, हीट वेव रहेगी। तो उसके चलते जो गन्ने का रस है उसका एकरेज काफी कम हो सकता है। वहां पर उत्पादन आपको चीनी का बहुत तेजी से गिरता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो इससे चीनी के दाम भी बढ़ सकते हैं। ये भी बता दूं कि अब तक जो चीनी के दाम है एस ग्रेड शुगर के वो 6.5% तक बढ़ चुके हैं। तो अब जो लेटेस्ट डाटा आया इसके बाद चीनी का उत्पादन और कम होता हुआ नजर आ रहा, तो चीनी के दाम आपके लिए आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर शुगर से जुड़ी हुई कि उत्पादन कम होने की आशंका, कीमतें ऑलरेडी 6.5% तक बढ़ चुकी है और यहाँ से कीमतें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये डाटा इंडिकेट कर रहा है। शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एडिबल ऑयल पैक की। सरकार खाने के तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का विचार कर रही है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ना तो इससे किसानों को फायदा होगा और ना ही इंडस्ट्री को। पिछली बार सितंबर 2024 में ड्यूटी बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद भी तिलहन की फसलों के दाम अब भी एमएसपी के नीचे ही कायम है। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ नीरव देसाई भी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अतुल जी नमस्कार। पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, 6 महीने से का भी समय नहीं हुआ है पिछली ड्यूटी को बढ़े हुए और अब दोबारा ड्यूटी बढ़ाने की बातचीत की जा रही है। पिछले मूव से तो मदद मिली नहीं थी। अब अगर ऐसा होता है कि सरकार इंपोर्ट टैक्सेस को रेस करती है, क्या इस बार हेल्प करेगा? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पिछली ड्यूटी ने मदद नहीं की थी। अगर उस समय ये गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं आता ड्यूटी बढ़ाने का, तो सोयाबीन जो उस समय बिक रहा था उससे भी 5-7 हजार रुपए नीचे चला जाता। तो मैं समझता हूँ उस समय जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी लाई थी वो बड़ा टाइमली थी और अप्रोप्रिएट थी। आज की तारीख में मैं समझता हूँ ड्यूटी बढ़ाने का बहुत बड़ा फायदा तो नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलेगा। पर आज की तारीख में वो कहावत है ना कि दर्द हो रहा है पेट में और दर्द और दवा दे रहे हैं सर दर्द की। तो आज की तारीख में जो बेसिक प्रॉब्लम है इस समय इंडस्ट्री की वो है ऑयल मिल्स का निकास। ऑयल मिल जो सोयाबीन मिल है, जैसे उससे 40,000 रुपए के आसपास का दाम हुआ करता था, 27 रुपए में बायर्स नहीं है। और रेपसीड मिल या मस्टर्ड मिल जिसको हम लोग कहते हैं कि वो समझ लीजिए आप पिछले साल 25-26 हजार रुपए के हिसाब से थी, आज 15 हजार में कोई लेवाल नहीं है। राइस ब्रांड डीओसी का एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो मैं समझता हूँ मेजर प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने की कि आज की तारीख में ऑयल मिल जो है इज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू दी ओवरऑल मिक्स। अगर ऑयल मिल को आप संभाल लेंगे बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर इंसेंटिव, राइस ब्रांड को जो बंद किया हुआ है एक्सपोर्ट उसको खोल दीजिए, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ ऑयल सीड सेक्टर के लिए फायदेमंद होंगी और एमएसपी पे डेफिनेटली सीड बिकना चालू हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ड्यूटी भी बढ़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो इंडस्ट्री की जो खास प्रॉब्लम है वो है कि ड्यूटी डिफरेंशियल जो है ना बिटवीन क्रूड एंड रिफाइंड, उसको बढ़ाना चाहिए। जो आज 7.5% है उस पर मिनिमम 15% करना चाहिए। तो इससे बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ जैसे ओलियो केमिकल है, आज की तारीख में पाम की रिफाइनिंग में ओलियो इसका स्टीयरिन का भी प्रोडक्शन होता है, वो आज की तारीख में प्रैक्टिकली 0 ड्यूटी पे आ रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक समबडी नीड्स टू एड्रेस। तो उसके बाद फायदा होगा, अकेले इससे नहीं होगा कि ड्यूटी बढ़ा दें। नीरव, आपने सुना अतुल जी को भी, आपका भी मानना ही है कि सिर्फ ड्यूटी बढ़ाने से फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस एमएसपी से नीचे कारोबार कर रहे हैं। नई फसलें आना शुरू हो जाएंगी जो फर्दर प्रेशर डालेंगी। पिछली बार डेफिनेटली थोड़ी बहुत मदद मिली ड्यूटी बढ़ाने से, लेकिन उसके बावजूद